राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब है, व्रत का पारण हमें कैसे करना है और देवशयनी एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। देखिए, देवशयनी एकादशी को बहुत बड़ी एकादशी माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी 4 महीने के लिए शयन मुद्रा में चले जाते हैं और सभी जो मांगलिक कार्य है वो बंद हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, चलिए इस विषय में जान लेते हैं। इस वर्ष 2024 में 17 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। तो 17 तारीख को सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप एक चौकी लगा लें। आप चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी पीले रंग का आसन बिछा के देवशयनी एकादशी का पूजन कर सकते हैं, या आप चाहे तो चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा के आप पूजा कर ले। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। अब हम थोड़े से फूलों का आसन देंगे, जो भी फूल आपको मिल जाए फूलों का आसन दे दें, या तो आप तिल का आसन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का तो पूजन करना ही है। तो भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें हम विराजमान करेंगे। साथ में गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, तो गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके साथ ही देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव शंकर का पूजन भी जरूर किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरी पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव शंकर को सौंप के जाते हैं। यानी अब 4 महीने पूरी पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव शंकर के हाथ में रहेगा। तो भगवान शिव शंकर का पूजन इस एकादशी पे जरूर किया जाता है। तो भगवान शिव शंकर को विराजमान कर लिया, जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा दिया। उसके बाद हम शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत या पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, हमने भाव रूप में स्नान सभी को करा दिया था। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, तिलक लगाएंगे, फूल समर्पित कर देंगे। पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे, उसके बाद हम इसी तरह से भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक लगाएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और फिर फूल समर्पित करेंगे। इसी तरह भगवान शिव शंकर का पूजन भी हम करेंगे। तो भगवान शिव शंकर को भी चंदन से ही तिलक लगाया जाता है, और एकादशी के दिन तो वैसे भी हम चंदन से ही तिलक लगाते हैं। तो चंदन से हम तिलक लगा देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास हो आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो एकादशी में जब भी हम भोग समर्पित करते हैं, फलाहार भोग समर्पित करते हैं, और देवशयनी एकादशी के दिन आम का भोग लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आम का या किसी भी फल का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को आप तुलसी जरूर समर्पित करें, और हाँ, तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लेना, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं। इसके बाद दक्षिणा समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से हम निवेदन करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन तिल का उपयोग किया जाता है, तो पूजा में आप तिल जरूर चढ़ाइएगा। तो तिल लेकर हम गणेश जी को, भगवान विष्णु को, भगवान शिव शंकर को, सभी को तिल चढ़ाएंगे। इसके साथ ही जो दीपक आपने जलाया है उसमें भी आप थोड़े से तिल जरूर डालिएगा। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो थोड़े तिल हम दिए में डाल देंगे। अब हमें कथा सुननी है, तो अपने हाथ में थोड़े से तिल लेकर हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर मैं यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो तिल है वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, और साथ में जो जल का लोटा हमने लिया है, थोड़े से तिल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद हम ओम जय जगदीश हरे की महा आरती करते हैं, या भगवान विष्णु की आपको और कोई आरती आती हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। अब देखिए, जो दक्षिणा है द्वादशी के दिन जब आप सीधा देंगे, जब आप दान करेंगे उसी में दक्षिणा रख दीजिएगा, और इसी चौकी पर शाम को भी हमें दीपक जरूर जलाना है। तो इस तरह से हमें एकादशी का पूजन करना है। अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, 17 जुलाई दिन बुधवार को हम देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे, और व्रत का पारण हमें 18 जुलाई सुबह 5:35 से 8:25 तक करना है। तो पारण का समय मैंने आपको बता दिया है, आप उस समय पर पारण कर लीजिएगा। और जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करें तो पहले एक मनुष्य के खाने जितना भोजन आप जरूर दान कर दें। सूखा भोजन या बना के किसी भी तरह भी आप दान कर सकते हैं। पहले आप कुछ दान करें, उसके बाद आप व्रत का
पारण करें। तो फ्रेंड्स, ये थी देवशयनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।